जुर्म एक लफ्ज नहीं, एक कहानी है, डकैती की, चोरी की और इस निज़ाम की जहां इंसाफ की रफ्तार जुर्म से अक्सर पीछे रह जाती है। कहा जाता है कि जुर्म खत्म नहीं हो सकता, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सीसीडी ने हालिया दिनों में जिस तरह लाहौर में जराइम के ग्राफ को नीचे लाने की कोशिश की, वो काबिले जिक्र जरूर है। मगर सवाल ये भी है कि अगर जुर्म कम हो रहा है तो फिर ये वारदातें क्यों बढ़ रही हैं? क्या मुजरिम बदल गए हैं या जुर्म के चेहरे ने सिर्फ वर्दी पहन ली है? आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे चंद ऐसे वाकयात जो साबित करते हैं कि जुर्म कभी खत्म नहीं होता, बस शक्ल बदलता है। सबसे पहले बात करते हैं शादरा की, जहां एक ही थाने की हदूद में एक शहरी सैयद इमरान हैदर 4 बार डाकुओं के नरखे में आ गया और लूटी गई रकम की मालियत 17 लाख रुपए से जायद थी। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि इस वारदात के पीछे कोई आम डाकू नहीं, बल्कि पुलिस का सब इंस्पेक्टर अम्मार खुद मुलविस निकला। अवाम के मुहाफिज जब खुद मुजरिम बन जाएं तो इंसाफ की दीवारें हिलने लगती हैं। एसपी ऑपरेशन बिलाल के मुताबिक मस्ती गेट थाने के एसएचओ और शादरा पुलिस की काविशों से सब इंस्पेक्टर अम्मार को गिरफ्तार करके सीसीडी के हवाले कर दिया गया। मजीद तफ्तीश हकायक सामने आएंगे कि आखिर वो मुहाफिज कब लुटेरा बन गया। इसी तरह एक और चौंका देने वाला वाकया गुलशन रावी का, जहां शादी से चंद रोज कबल एक घर से 20 लाख रुपए नकदी और 10 लाख मालियत के तलाई जेवरात चोर लेकर फरार हो गए। खुशियों से सजा घर लम्हों में वीरान हो गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी और आला हुकाम, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसपी सिद्रा की निगरानी में मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल वही है, क्या चोर पकड़े जाने से जुर्म का अंजाम हो जाता है? क्या इंसाफ के कटहरे में सबको आना बाकी है? थाना सिविल लाइंस की हदूद में एक और वारदात, जहां एक दुकानदार के साथ एतमाद का रिश्ता गद्दारी में बदल गया। उसका अपना मुलाजिम लाखों रुपए मालियत का सामान उठाकर फरार हो गया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक तहकीकात जारी हैं। ये वाकया ये साबित करता है कि जुर्म सिर्फ सड़क पर नहीं, बल्कि कभी कभी वो हमारे आसपास, हमारे अपने अंदर भी छुपा होता है। ये सब वाकयात एक ही हकीकत की निशानदेही करते हैं कि जुर्म छुपता है, ख़त्म नहीं होता, और जब तक निज़ाम इंसाफ मजबूत नहीं होता, जुर्म अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता। तो आइए नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं वाकयात के पीछे का राज जानने की कोशिश करेंगे। किसने क्या क्यों किया और कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ हर कहानी का एक अंजाम है और हमारा मकसद है जुर्म का अंजाम। नाजरीन, गुलशन रावी का ये वाकया सिर्फ एक चोरी नहीं था, एक ऐसे घर की कहानी है जो खुशियों से भरा हुआ था, जहां बेटी की डोली रुखसत होने वाली थी, मगर चंद लम्हों में वो खुशियां आंसुओं में बदल गई। पुलिस की फौरी कार्रवाई, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और आला हुकाम की बराह रास्त निगरानी तफ्तीश ने इस केस को एक नया मोड़ दिया। ये वारदात आखिर हुई कैसे? चोर तक पुलिस पहुंची किस तरह? इन्वेस्टिगेशन टीम केस को हल करने के लिए क्या क्या तरीका अख्तियार करती है? इसी हवाले से हमने बात की इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से, जिन्होंने बताया कि ये केस उनके पास कैसे आया, किस तरह मुलजिम को शिकंजे में लिया। आइए सुनते हैं खुद इंचार्ज की जुबानी गुलशन रावी के इलाके की इस चोरी की असल कहानी।
गुलशन रावी के इलाके में जो चोरी की वारदात होती है उसमें जो एफआईआर के मुताबिक 10 लाख रुपया जो है वो जेवर का लिखा जाता है कि जेवर चोरी हुआ, और गालबन 20 लाख रुपए की चोरी की वारदात जो कैश था उसका बताया जाता है। जहां चोरी होती है उस घर में चोर जो है वो वारदात करते हैं और फरार हो जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस गुलशन रावी जो है उन मुलजमान को गिरफ़्तार कर लेती है। जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है शहजाद साहब, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो चोरी की वारदात हुई उसमें क्या कुछ गया, और जो एफआईआर के मुताबिक जो मुकदमे के मुद्दई ने एफआईआर में लिखवाया था उसमें क्या कुछ था, और फिर मुलजमान किस तरह से पकड़े गए और क्या कुछ हुआ, ये हम आपको इनकी ज़ुबानी